ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पूजन विधि में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शीतला अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे। माता शीतला को पार्वती का रूप भी माना जाता है। एक बार की बात है, माता ने सोचा कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर देखती हूँ कि मेरी कौन कौन पूजा आराधना करता है, कौन मेरा कितना भक्त है। यह मन में विचार करते हुए माता शीतला ने बुढ़िया का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर एक राजस्थान के डूंगरी गांव पर पहुंची। वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। तभी एक ऊपर छत पर एक औरत ने गर्म चावल का पानी उनके ऊपर डाल दिया, ऊपर से ही फेंक दिया खौलता हुआ गर्म चावल का पानी। माता के शरीर में छाले पड़ गए और वह जलन से परेशान हो गईं। तब वो चिल्लाईं और उन्होंने कहा कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर पूरा जल रहा है। लेकिन वहाँ किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन वहाँ पर एक कुम्हारन थी, वह बैठी हुई थी। उसने देखा कि माता ये बूढ़ी औरत यहाँ पर चिल्ला रही है और कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन कुम्हारन ने अपने पास बुलाया और माता बोली कि मेरे शरीर में बेटा, पूरे शरीर में जलन हो रही है, इसलिए मुझे ठंडक दो। तो जो कुम्हारन थी तो उसने क्या किया कि ठंडा जल करवे से माता के ऊपर से डाला, सिर से डाला ठंडा जल, जिससे कि माता को शीतलता प्रदान हुई। ठंडा ठंडा जल माता के ऊपर करवा से कुम्हारन ने डाला तो माता को ठंडक प्रदान हुई। फिर कुम्हारन ने माता से कहा कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कल का बना हुआ खाना है, राबड़ी है मेरे पास, मैंने दूध की रबड़ी बनाई थी और दही जमाया था। दही खाने से आपके शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। ऐसा कहकर कुम्हारन ने माता को रबड़ी और दही खिलाया, जिससे माता के शरीर की जलन खत्म हुई। फिर माता ने कहा उस कुम्हारन से कि बेटा तू मेरे सिर के जुएं निकाल दे। कुम्हारन जब जुएं देखने लगी, बूढ़ी माँ के बालों को देखने लगी तो पीछे उनको एक आँख मिली। कुम्हारन को पीछे एक आँख दिखी, जिससे वह डर के भागने लगी। लेकिन माता शीतला बोली कि बेटा, कुम्हारन से बोली कि बेटा तुम भागो मत, तुम मुझसे डरो मत, मैं माता शीतला हूँ। ऐसा कहकर माता ने अपने दर्शन दिए, अपने शीतला माता ने प्रकट हुई और अपने दर्शन दिए। ऐसे दर्शन करके कुम्हारन रोने लगी। माता ने पूछा तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा माता, मेरे घर में इतनी दरिद्रता है, ना मुझे आपके बैठालने के लिए ना ही कोई आसन है, ना ही कोई चौकी है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? लेकिन कुम्हारन की भक्ति से प्रसन्न होकर माता शीतला बोली बेटा, मैं तुम्हारे सामने जो घर के सामने जो गधा खड़ा हुआ है, मैं उसी को ही अपना आसन बना लूँगी, मैं इसी में बैठूँगी। माता ने गधे को अपना आसन बना लिया और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को साफ़ किया और डलिया में भर के फेंक दिया। और कुम्हारन से कहा कि बेटा, ये जो जल है, करवे में जल है, इसको तुम अपने घर में छिड़क देना, क्योंकि कल इस गांव में आग लगेगी, पूरे घर जल जाएंगे लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा। माता की बात सुनकर कुम्हारन ने ऐसा ही किया, अपने घर में जल छिड़क दिया और फिर उसका घर बच गया। सारे गांव में आग लगी लेकिन उसका घर नहीं जला। यह बात राजा को जब पता चली तो राजा ने उस कुम्हारन को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि आखिर ऐसा क्या राज है जो तुम्हारा घर नहीं जला और सभी का घर गांव में जल गया। फिर कुम्हारन ने राजा को पूरी बात बताई। कुम्हारन की बात सुनकर वहाँ के राजा ने उस दिन यह ऐलान किया कि आज के बाद इस गांव में शीतला अष्टमी के दिन कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा, सभी का चूल्हा एक दिन पहले ही बनेगा, सभी लोग बासा खाना खाएंगे और ठंडा खाना खाएंगे। उस दिन से वहाँ के राजा ने ये नियम लागू कर दिया कि कोई भी अपने घर में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाएगा। माता ने जैसी कुम्हारन की दरिद्रता दूर की, ऐसी ही सबकी दरिद्रता दूर करें और रोगों से मुक्ति प्रदान करें। माता शीतला को रोगों की देवी भी कहा जाता है। रोग मुक्ति के लिए शीतला माता का व्रत पूजन करना अधिक उत्तम माना गया है। माता शीतला को चेचक की देवी भी कहा जाता है। जिन बच्चों को चेचक रोग हो जाता है तो माता को सीता जल चढ़ाने से
बच्चों को चेचक रोग में ठंडक प्रदान होती है। जय माता शीतला की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। माता शीतला की सब पर कृपा बनी रहे और सबके रोग दोग दूर करें।